आपके अपराजिता में फूल नहीं आ रहे हैं तो हम जादुई फर्टिलाइजर का कमाल दिखाने वाले हैं कि इस जादुई फर्टिलाइजर के डालते ही 15 दिन में आपके फूलों में, आपके अपराजिता प्लांट में सैकड़ों की संख्या में कलियां आ जाएंगी। विश्वास नहीं होगा ना आपको, मुझे मालूम है, लेकिन ये हकीकत है। 15 दिन पहले ही मैंने इसकी कटिंग करी थी, आपके आंखों के सामने खाद डाली थी, मैजिक वाली फर्टिलाइजर डाले थे, उससे ही आपकी एक एक कलियां देखिए, ये हमारी एक डाल में कितनी सारी कलियां आई हैं। एक एक कलियां गिन के दिखा रही हूँ और फूलों की संख्या आप अपनी आंखों से देख लीजिए कि कैसे हमारे पूरा पेड़ फूल से भर गया। इतने ज़बरदस्त फ्लावरिंग आ गई है। तो 15 दिन में इतनी सारी फ्लावरिंग कैसे हो गई? तो ये हमने जादुई फर्टिलाइजर डाले हैं। जादुई फर्टिलाइजर डाले, क्या देखभाल हमने इसकी करी, कौन सी समय पर हमने इसको खाद खिलाया, कौन सा हमने इसको पानी पिलाया। तो आ जाइए मेरी वीडियो में। अपराजिता, आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपराजिता में कैसे आपका अपराजिता सूख रहा है, कलियां नहीं आ रही हैं। सारे व्यूवर्स की डिमांड आ रही है कि अपराजिता हमने कटिंग कर दी, गुड़ाई कर दी, लेकिन हमारे अपराजिता में फूल ही नहीं बन रहे हैं। तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये मुश्किल 15 दिन में ही सैकड़ों फूल बन जाएगा। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ गलत बोला था? अपनी आंखों से देखिए, गिनती नहीं हो पाएंगी, इतनी कलियां इसमें फूल बन गई है और मोटी सकते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, इधर 20 कलियां आ रही हैं, इधर 25 कलियां आ रही हैं। तो पूरा अपराजिता देखिए कितनी कलियों से, मोटी मोटी कलियों से भर गया है। और कम से कम 8-10 फूल तोड़ चुकी हूँ, क्योंकि आप लोगों को दिखाना पड़ता है, हर चीज दिखानी पड़ती है। कि देखिए, डीपली दिखा रही हूँ कि लोगों की शिकायतें आ रही हैं, हमारे अपराजिता में तो पत्तियां ही नहीं आ रही हैं, हमारे अपराजिता में फूल ही नहीं आ रहे हैं, हमारी अपराजिता बिल्कुल सूखती चली जा रही है। कुछ उपाय बताइए। तो आ गई हूँ फिर से आपके पास जादू का फर्टिलाइजर लेके, जादू की चीजें लेके आ गई हूँ, ऐसी चीजें लेके आई हूँ, ऐसी चीज बताने वाली हूँ आपको। हम आपके सामने ही सब कुछ दिखाते हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है जो सीक्रेट कर लेते हो कि हमने अलग से सीक्रेट छुपा दिया आपको और आपको बताने में दिक्कत कर दी। तो आप गार्डन में अपराजिता प्लांट जरूर लगाएं, क्योंकि हमारा ये भगवान का बहुत प्रिय फूल होता है। ऐसे तो सारे फूल भगवान के प्रिय होते हैं, लेकिन एक ये कहा जाता है कि स्वर्ग से उतर के ये फूल आया है वहां। तो मेरे सामने ये पर्पल कलर देख रहे हो, और क्या गजब की खूबसूरती का आ गई है। सारी पत्तियां भी भर गई हैं और सारी कलियां भी भर गई हैं। नीचे से देख लीजिए, कुछ दिन पहले ही दिखाया था आपको, पूरा पेड़ मेरे नीचे से बिल्कुल सूख गया था और ऊपर से मैंने पूरा इसको यहाँ से कट कर दिया था आपके सामने। जिसको विश्वास नहीं है, तुरंत जाइए, और मुश्किल से 15 दिन बाद ही हम आपको हर चीज की रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि 15 दिन में ही हमारी खाद काम करनी शुरू कर जाती है, और जो पुरानी खाद होती है वो बेसर हो जाती है, फिर नई खाद से हमारी शुरुआत हो जाती है। लेकिन 15 दिन का गैप हम आपको बताते हैं, तो खुद भी फॉलो करते हैं उस चीज को। तो अगर आपके पास नहीं है, नर्सरी से जाइए, नर्सरी से कम 5-6 इंच का पौधा ले आइए अपराजिता का, जो आपको कलर चाहिए हो। 3 कलर आते हैं, व्हाइट, पर्पल और माने जाते हैं। तो वहां से ले आइए, और देखभाल मैं बता दूंगी। जब आप अपराजिता ला रहे हो तो मुश्किल से आपको 10 इंची गमले में लगाना है जब आप लाओगे, क्योंकि इसकी अपराजिता की जो क्या होती है, बेल सिर्फ इतनी ही रहेगी। आप इसे कितना खाना पीना खिला लो, कितना कुछ खिला लो, ये बेल आपकी अगर कितने, समझ लीजिए, मैं कैसे बताऊं, 10-20 साल भी अगर रहेगी, तो ये बेल अगर आप इकट्ठे खूब सारे प्लांट लगा दोगे तो आपको मोटा मोटा तना दिखेगा। नहीं तो बेल ये आपकी हमेशा ही ऐसी रहेगी। जड़ें भी इसकी ज्यादा से ज्यादा 15 इंची गमला, बहुत ज्यादा अगर आपको ट्रांसफर करना है तो 20 इंची गमला बस। कट करने पर जड़ें सब काटनी ही होती हैं, तो इसलिए 20 इंची गमला बहुत होता है, बस 20 इंची गमला। मेरा आप देख लीजिए 12 इंची गमला है, 12 इंची में मेरा ये 2 साल का अपराजिता का प्लांट है। 2 साल से मेरे में ये फूल, इतने फूल दे रहा है, इतने फूल दे रहा है, समझ लीजिए लास्ट दिसंबर तक में ये इतना फूलों से भरा था, इतना फूलों से भरा था। खाली एक जनवरी का मंथ हमारा ऐसा था जब इसने फूल देना बंद किया। फरवरी में आपके सामने रिपोर्ट ले आई, कटिंग कर दी सब कुछ, और भर गया फूलों से। तो 12 इंच के पॉट को अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया है, अगर आपके पास प्लांट है, तो 12 इंची का पॉट आपका होना चाहिए। अगर आपका प्लांट काफी लंबा हो गया है, सूखा बिल्कुल, और आपके में यहाँ आपने खोद के देखना है उसको। सबसे पहले अगर पत्तियां नहीं आई हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ छील के देखिए। अगर आपका यहाँ देखिए पूरा ग्रीन है, मेरा तो खैर ग्रीन क्या सबूत, क्या तो पूरी पत्तियां ही, पूरा फूल भरा हुआ है। तो सब कोई पौधा कि हमारा पौधा जिंदा हो सकता है कि नहीं। जो लोगों की डिमांड आई है, पत्तियां ही नहीं आ रही हैं, तो यहाँ सबसे पहले अपने यहाँ छील के देखना है।
आपके में हरापन है कि नहीं। जब आपको लगे हरापन है तो तुरंत अपने गमले को उठाइए, यहाँ पर जहां पर धूप है वहां पे रखिए। और कितना आपको क्या करना है, अगर आपको रिपोर्ट करना है, आपने रिपोर्ट नहीं किया है, पूरा गमला समझ लीजिए, ये पूरा कम से कम 8 इंची, पूरी 8 इंची मट्टी इसकी बाहर कर दीजिए। इस मिट्टी को समझ लीजिए हटा दीजिए, मतलब कि धूप में इसको चार्ज करना है आपको। तो अब पुरानी मिट्टी का कोई काम नहीं है, जो आपने कम से कम 6, 7, 8 महीनों से 9 महीने से चेंज नहीं करी थी, उसको चेंज करना है। तो पूरा इतना गमला खाली कर दीजिए, इस मट्टी को हटा दीजिए। फिर आपको कम से कम पूरा ये कटोरा जो मैं लेके आई हूँ, ये देखिए आपको यही दिखा सकती हूँ, जैसे ये कटोरा है, तो ये कटोरा पूरा भर के आपको गोबर की खाद लेनी है। समझ लीजिए कम से कम 4-5 मुट्ठी, 4-5 मुट्ठी सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है। बाकी अपनी सारी गार्डन की सॉइल रहेगी, 40% गार्डन की सॉइल लेनी है। जैसे मैं एक अंदाजा बताती हूँ आपको कि आपने 2 इंची पूरी 2 इंची आपने डाल दी इसमें गोबर की खाद, क्योंकि ये कटोरा में डालूंगी तो 1 इंची परत लगेगी, दूसरी इंची परत लग जाएगी। तो 2 इंची गोबर की खाद डालनी है। फिर 1 इंची, खाली 1 इंची आपको रेत का हिस्सा, मोरंग मिट्टी, जो मकान बनते हैं वहां मोरंग मिट्टी मिल जाती है, तो 1 इंची मोरंग हिस्सा ले लीजिएगा। उसके बाद 10% आपको नीम खली लेनी है। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप राख ले सकते हैं, राख नहीं है तो जादू पाउडर अपने किचन में ही मिल जाता है। कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जादुई पाउडर ना मिले, क्योंकि ये समझ लीजिए हमारे करोड़ों। तो ये हल्दी पाउडर है, तो ये तो आपको मिल ही जाएगा। तो आपको 2 चम्मच 12 इंची गमले में 2 चम्मच आपको ये हल्दी डालनी है जब आप रिपोर्ट करोगे। इतनी हिस्सा, बाकी अपनी 40% अपनी गार्डन की मिट्टी डाल दीजिए। इतनी चीजें पूरी मिक्स कर लीजिए। जब ये मिक्स हो जाएंगी, इसके बाद आपको पानी डालना है आज के दिन। जैसे आज आपने रिपोर्ट किया तो आज पूरा ये गिलास, पूरा 1 गिलास, 2 गिलास, कम से कम 3 गिलास पानी डाल देना है। उसके बाद तुरंत चेक करना है ड्रेनेज होल, अगर पानी नीचे आ गया, इतना पानी डालना है कि नीचे से बहना शुरू हो जाए। अगर आपका पॉट से पानी नहीं बहा तो तुरंत गमले को नीचे से देखिए ड्रेनेज होल बंद तो नहीं हो गए हैं। ये सब रीजन होते हैं हमारे अपराजिता के सड़ने के। दोबारा अपराजिता को जीने की राह दिखा रही हूँ, वो जीने की उम्मीद दिखा रही हूँ, उसके लिए ये उपाय आपको करने हैं। डेढ़ से ड्रेनेज होल आपके तुरंत निकल जाएंगे। साफ कर लीजिए। अब लोगों की कंप्लेन आई है कि हमारे फूल तो बन रहे हैं लेकिन तुरंत सूख जा रहे हैं। कई लोगों ने ये डिमांड करी थी कि मैम फूल आने शुरू हो गए, आपके उससे प्लांट भी हरा हो गया, फूल भी आ गए, लेकिन तुरंत फूल मुरझा जा रहे हैं, कली नहीं बन पा रही है। तो भाई आपके पौधे में या तो आपने उसको धूप में नहीं रखा हुआ है, या तो आपने इसमें पानी ज्यादा डाल रहे हो। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब तक ये फिंगर पूरी, ये आपकी एक फिंगर जादू फिंगर होती है, इसको आप ऐसे करिए, पूरी उंगली देखिए मैं पूरा यहाँ पे डाल दी हूँ मट्टी के अंदर। अब यहाँ देखिए मेरी ना यहाँ डालने में कोई दिक्कत हुई, देखिए सारी उंगलियां दिखा रही हूँ, ना मेरी मिट्टी जमी है, ना मेरी मिट्टी ऐसी है कि ठस हो गई है। पूरा आपको ऐसे से उंगलियां देखनी है। अगर आपकी ये देखिए, ये मट्टी का मतलब होता है आपके अंदर नीचे नमी है। तो आपको जब तक नमी दिखेगी, जब तक पानी अपने पौधों में नहीं डालना है। परमानेंट कम से कम 8 घंटे ऐसी जगह पे रखना है जहां सूरज की किरणें खूब तपतपाती वाली, इस समय क्योंकि हमारा टेम्परेचर बहुत गर्मी वाला नहीं है, तो इसको कम से कम 8 घंटे की धूप में रखना है आपको। जो हमारे फूलों का राज है ना, ये जो इतने मोटे मोटी जो हमारी कलियां अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, जो ये कलियां इतनी मोटी मोटी आ रही हैं, ये देखिए, ये एक एक गुच्छों में, समझ लीजिए एक एक गुच्छों में 8-8, 10-10 कलियां इसमें निकली है, देख लीजिए अपनी आंखों से। तो ये फूल आने शुरू हो गए, ये हमारा धूप का वरदान है। हमने इसको ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहां इसको धूप आ रही है प्रॉपर। पानी का ध्यान रख रहे हैं कि पानी हमें कितना इसको डालना है। भर भर के पानी नहीं डाल दे रहे हैं तालाब की तरह कि भर दिया भैया तभी हमारे फूल आएंगे। आपको सबसे पहले काम ये बंद करना है, धूप में रखना है और पानी नहीं डालना है। जब आते थी कलियां मर रही हैं, तो ये रीजन ये बताए मैंने। उसके बाद आपको क्या करना है, रीजन तो मैंने बता दिए। अब आपने पोषक तत्वों में, क्योंकि पानी कीचड़ ऐसा हो गया, तो उसका इंतजार करना है। जब हमारा पूरा ये सूख जाएगा, दोबारा से धूप की जगह पर रख देना है और पानी नहीं डालना है। तब आपकी मिट्टी होगी भुरभुरी। तब ये देखिए ऐसे मिट्टी आपकी भुरभुरी होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए मेरी मिट्टी देखिए ऐसे बिल्कुल ऐसी भुरभुरी होती है। मैंने अपनी आंखों से अभी आपको दिखाया, पूरी उंगली डाल डाल के ऐसी भुरभुरी होती है परमानेंट। आप कभी भी मेरी ये मिट्टी, कभी भी मेरी खाद मिट्टी देख लीजिए, हमेशा आपको सारे गमलों की, एक गमले की नहीं दिखा रही मैं, आपको सब गमलों की दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इसका बहुत ध्यान रखती हूँ। क्योंकि भाई हमको ये साल भर ये फूल इतना देता है, तो हम भी तो इसका ध्यान रखेंगे भाई। बिना फास्फोरस, सबसे ज्यादा पोटेशियम,
पोटेशियम की जब आप खाद डालोगे तभी इसमें फूल आएंगे। सबसे ज्यादा क्या मतलब सब कुछ देना पड़ता है। नाइट्रोजन के लिए जब हमारी ये पत्तियां सुंदर सुंदर सी आती हैं, इसके लिए नाइट्रोजन की खाद देनी पड़ती है। कैल्शियम की खाद तब देंगे जब पत्ते हमारे पीले पड़ने लगते हैं, तो हमें कैल्शियम भी देना है, समय समय पर कैल्शियम देना है। सबकी खाद का इंपॉर्टेंट होता है सब कुछ। ये नहीं कि हमने खाली कैल्शियम की डोज खिला दी सब कुछ ये हमारा मोटा ताजा सेहतमंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डालनी पड़ती है कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये चीजें हमारी मतलब कैल्शियम हो गई, नाइट्रोजन हो गई और पोटेशियम, ये 3 खाद हमको इकट्ठे डालनी है। जब आप इकट्ठे डालोगे तभी इसमें भर भर की पत्तियां आती हैं, क्योंकि पत्तियों के लिए हमें नाइट्रोजन खाद देनी होती है और उसके बाद हमें पोटेशियम। तो सब खादों का एक सोल्यूशन लेके आई हूँ। ये मैजिक चीजें नहीं सुना है तो आ जाइए मेरे पास, क्योंकि ये हम आपको घर का हमेशा हर चीज होममेड दिखाती हूँ। मतलब लोगों का, अगर लोगों के जैसे जो लोग बोन मिल का उपयोग करते हैं तो ये समझ लीजिए 100% बोन मिल है। इसमें प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, आयरन भी है, जिंक भी है। मिट्टी को हमारी सबसे ज्यादा एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, तो इसमें समझ लीजिए एक एसिडिक खाली चीज नहीं है, बाकी सारे विटामिन, प्रोटीन सब कुछ है। तो ये 15 दिन में मैं एक बार जरूर डालती हूँ। ये है मसूर की दाल। अगर आपके घर में कीड़े वाली हो वो भी डाल सकते हो, एक्सपायर जो हो जाती है, जो हम लोग हटा देते हैं, मैं तो इकट्ठे करे रहती हूँ क्योंकि बरसात में अक्सर दाल खराब हो जाती है। तो ये हमारी एक्सपायर भी हो सकती है। अगर नहीं भी एक्सपायर है कोई बात नहीं, बाजार की बोन मिल मिलावटी चीजें मिल लेने से तो अच्छा है घर की ही 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी, सिर्फ 15 दिन में एक बार। तो 15 मेरे आप पौधे भर भर के फूल देख रहे हो, तो ये मैंने देखिए पूरा पीस रखा है इसको, इसका आटा बना के रखती हूँ, पीस के मिक्सी में रख दिया। अब इसमें हमने जड़ों में कब डाला, जब हमारी मिट्टी सूखी होनी चाहिए। मिट्टी हमारी सूखी है, देखिए बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है। 1 चम्मच पूरा, ये मेरा चम्मच छोटा है और 12 इंची गमला है, तो 12 इंची में भर के आपको 1 चम्मच या 1.5 चम्मच ये जरूर डालना है। ये हमारी मिट्टी में कोई भी ऐसी चीज ना लग रही हो जिससे आपकी शिकायतें आई हैं, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, कीड़े लगे जा रहे हैं, काले काले इसमें डॉट पड़ने लगे हैं, खिलने से पहले ही मरने लग गई क्योंकि रोग हो गया। रोग तो वो आपका जड़ गलन की वजह से हुआ, क्योंकि आपने कीचड़ जैसे मिट्टी बना दी, इसकी वजह से मिट्टी आपने चेंज नहीं की, इसकी वजह से आपके प्लांट खराब हो सकता है। धूप नहीं दी उसकी वजह से प्लांट खराब हो सकता है। तो ये आपको ये मैंने बताया 15 दिन में एक बार। ये दाल का पाउडर आपको 15 दिन में सिर्फ एक बार डालना है। इसकी जगह आप केले के छिलके का पाउडर भी डाल सकते हो। केले के छिलकों को भी 15 दिन में एक बार डालना है, केलों को छिलकों का पाउडर। केले का फर्टिलाइजर 10 दिन में एक बार डालना है। मैं अलग अलग चीजें बता इसलिए देती हूँ कि अगर आपके मसूर की दाल नहीं मिल रही है, बोल में नहीं डालना चाहते हो, तो पोटेशियम रिच एक खाद डालनी है। पोटेशियम आप राख दे सकते हो, राख में भी आपकी सारी चीजें होती हैं, जैसे हल्दी में होती है, दाल में सारी चीज बता दी, राख में भी हमारे आयरन भी होगा, कैल्शियम भी होगा, फास्फोरस भी होगा, तो और कीड़े मार की दवाई भी होगी। तो आप 1 चम्मच 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन में एक बार राख भी डाल सकते हो। आपको 10 दिन में एक बार डालनी, इस बात का भी ध्यान रखिए। नाइट्रोजन रिच चाय की पत्ती एक बार डाल दीजिए। अगर पत्तियां आपकी पीली पड़ रही है, पत्तियों में कोई हरापन नहीं आ रहा है, ग्रीनिश नहीं आ रही है, तो 1 चम्मच चाय की, मेरी तो देखिए यहाँ पे भी चमक है बिल्कुल पत्तियों में, यहाँ भी चमक है क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले ही चाय की पत्ती का यूज कर चुकी हूँ। तो हमने नाइट्रोजन रिच, कैल्शियम रिच, फास्फोरस रिच सारी चीजें इसमें डाल दी। अब लास्ट ऑप्शन जो आपके पास लेके आई हूँ, फिर मेन चीज आपको पास ये भी दिखाना है कि जैसे अब मैंने लोगों की शिकायतें थी अभी, तो इसके बाद हमको फूल पेड़ अपना घना कैसे बनाना है, एक में हजारों ब्रांचेस कैसे आती हैं, क्योंकि शुरू से हम हर चीज का ध्यान रखते हैं। अब ये अपनी आंखों से देख रहे हैं, यहाँ देखिए कट किया था, यहाँ कट किया था। अब इसके कट करने से देखिए कितनी सैकड़ों डंगालें, देखिए ये देखिए अपनी आंखों से देखिए, यहाँ कट किया था, ये कट देखिए, ये कट बना हुआ है, ये देखिए ये कट बना है। इन 16 ब्रांचेस आ जाए, 20 ब्रांचेस आ जाए, कैसे आएंगी, तो आपको सिर्फ ये 1 इंची, ये देखिए सिर्फ 1 इंची इसको यहाँ से कट कर देना है। ये इसका मुंह कट करना इतना जरूरी होता है क्योंकि आप आज मुंह कट करोगे अफसोस होगा, अरे यार कलियां आ रही थी यार क्यों कट किया, लेकिन जब आज कट करोगे तो दूसरे दिन ही इतनी खुशियां मनाओगे क्योंकि एक की जगह आपके पास हजारों ब्रांचेस आएंगी, एक नहीं हजारों ब्रांचेस आपके सामने देखिए कट कर रही हूँ। ये राज होता है हमारा घना करने का प्लांट। अब ये घना इतना हो जाएगा कि संभाल नहीं पाओगे, तो संभालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ढेरों सारे जितने मुंह आएंगे उतनी रस्सियां बांधनी है, जहां जहां हो सके वहां पे रस्सियां बांधिए
और रस्सियों से इसको सपोर्ट करिए, क्योंकि जितनी ब्रांचेस आएंगी उतनी लंबी तेजी से बढ़ेंगी। और अगर इसको आपने समय पर नहीं बांधा, गिरेंगी तो जब कोई भी चीज अगर अपनी टूट के ऐसे लुढ़कने लगती है तो कमजोर हो जाती है। ये डंगालें आपने ऐसे डाली और यूं लुढ़क गई तो मतलब कमजोर होगी ना। तो इसको सपोर्ट देने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे सब जगह कील बांधी हुई है। जैसे ही इसके मुंह बढ़ने शुरू होंगे, सारा कम से कम 8-20 रस्सियां बांध देती हूँ यहाँ पर, जिससे ये पूरा टेरिस मेरा समझ लीजिए पूरा भर जाता है। बंदरों की मेहरबानी हो जाती है तो खा जाते हैं, तो नहीं इतना दिखा पाती हूँ आपको, लेकिन कभी कभार ऐसा समय भी आता है जब मेरा पूरा टेरिस में ये पूरी बेल छा जाती है और इतने फूल आते हैं, इतने फूल आते हैं कि आपको ही दिखाऊंगी, किसी और को थोड़ी दिखाऊंगी। तब आप खुद देख लेना कितना फूल आता है। अब हमने यहाँ लिया है ये 300 ग्राम का गिलास। इसकी जगह आप आधा किलो का गिलास भी ले सकते हो अगर मिट्टी आपकी सूखी हो। मिट्टी आपकी सूखी हो। अब हमको सबसे लास्ट इसमें चीज कौन सी डालनी है? कैल्शियम रिच पाउडर। हमने आपको नाइट्रोजन बताया, इसमें अभी नाइट्रोजन बताया, फास्फोरस बताया, एसिटिक नहीं बताया, सॉरी एसिटिक नहीं बताया। और इसमें हम आपको ये जादू चीज जो लेके आए हैं, इसमें एसिटिक भी है, कैल्शियम भी है, सबसे बड़ी चीज पोटेशियम मात्रा है, और सबसे बड़ी चीज क्या, जो हमारी बेलों को जो मजबूती देगा, जो हमारे हमेशा के लिए खत्म कर देगा जो जड़ का गलन होता है। जड़ का गलन हमारा दीमक से आता है, दीमक की वजह से हमारी जड़ गलन हो जाती है, गीलेपन से जड़ गलन होती है। तो आपको ये कम से कम 20 दिन में ये एक बार जादुई चीज डालनी है। ये जादुई चीज क्या है? ये है हमारा मट्ठा। खट्टा मट्ठा मैं हमेशा अपने छत पे रखे रहती हूँ अपने बोतलों में, क्योंकि गार्डनिंग का मेरा काम है। और ये मेरा चारों तरफ ये हमारा जादुई फर्टिलाइजर होता है, खट्टा मट्ठा। कम से कम 25-20 दिन पुराना होना चाहिए। ये देखिए, अब ये ले लिया है कम से कम हमने, कम से कम ये इतना बड़ा गिलास देख लीजिए आप, कम से कम ये होगा हमारा 15 ml समझ लीजिए, 15 ml समझ लीजिए। इतना सिर्फ 15 ml देना है आपको, 15 से 20 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने आधा किलो पानी लिया है और खट्टी छाछ ली है। 4 चम्मच का अंदाजा ले लीजिएगा, 4 चम्मच, 5 चम्मच भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, 6 चम्मच हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बार बार बताती हूँ इसीलिए, जिससे आप लोग को ये ना लगे भाई ज्यादा हो गया तो कहीं खराब तो नहीं हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि खट्टा मट्ठा है, इससे हमारी जड़ों का गलन का रुकेगा, कीड़ा खत्म हो जाएगा। और जितनी हमारी जड़ें भूरी हो रही थी, सारी जड़ें हमारी बिल्कुल सफेद हो जाएंगी। तो बस एक बार 15 दिन में एक बार इसका छिड़काव कर दीजिए। बस ये 15 दिन में एक बार आप इसका छिड़काव कर दोगे, इतनी तेजी से ये आपका प्लांट बढ़ना शुरू हो जाएगा कि हम आपको क्या बताएं। आप खुद को ही रिपोर्ट आपको हमेशा दिखाते हैं। उसके बाद मुश्किल से भी 15 दिन भी मेरी रिपोर्ट को नहीं हुआ है। 15 दिन पहले का देखिएगा, सारी डंडियां सिर्फ दिखेंगी, जरा जरा सी पत्तियां दिखेंगी। और आज का पौधा देख लीजिएगा, फिर 15 दिन बाद आऊंगी तब का पौधा दिखाऊंगी, इतना गजब का। इस बार दिखाऊंगी फूलों से भरा, अभी कलियों से भरा दिखाई हूँ। हम जादुई चीज ऐसी डालते हैं, जादुई टिप्स ऐसी बताते हैं जो वाकई में आपके काम आती हैं। और मेरे सारे व्यूअर्स मेरी जान है, और सब बोलते हैं आपकी वजह से हमारी गार्डनिंग में वाकई में जादू का चमत्कार होने लगा है। तो चलती हूँ फिर।